कृष्ण के बालपन की कहानियां बच्चों को मोहक और मनोरंजनीय तरीके से धार्मिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। ये कहानियां उनके लिए मनोरंजनीय और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। यहाँ कुछ कृष्ण के बालपन की कहानियां हैं। मक्खन चोर कन्हैया। इस कहानी में छोटे कृष्ण बचपन में मक्खन चोरी करने के लिए मशहूर थे। एक दिन उनके माता पिता ने उनसे सच्चाई बताने की सीख दी। इस कहानी से बच्चे ये सीख सकते हैं कि सच्चाई हमेशा सर्वोत्तम होती है और चोरी करना गलत है। गोपियों के साथ खेलना। इस कहानी में श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ खूबसूरत खेल खेलते हैं। ये कहानी बच्चों को मित्रता और टीम वर्क के महत्व के बारे में सिखाती है। कालिया नाग का वध। इस कहानी में कृष्ण ने दहाड़ कालिया नाग को वध किया और गोकुल को उसके क्रूरता से मुक्त किया। ये कहानी बच्चों को बुराई के खिलाफ लड़ने के महत्व के बारे में सिखाती है। गिरिराज धारण करना। इस कहानी में छोटे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोकुल के लोगों को सुरक्षित किया। इस कहानी से बच्चे ये सीख सकते हैं कि जादू नहीं, बलिदान और मेहनत से ही मुश्किलें पार की जा सकती हैं। मित्रों के साथ खेलना। कृष्ण के बचपन में उनके साथी बालकों के साथ बड़े प्यार से खेलने की कई कहानियां हैं। इससे बच्चे दोस्तों के साथ खेलने के महत्व को समझ सकते हैं। इन कहानियों को सुनकर बच्चे न केवल हिंदू धर्म के मूल्यों को सीखेंगे, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मानवीय सीख भी प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के बचपन की कहानी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध आख्यानों में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, हास्य, रोमांच और आश्चर्य से भरी हुई है। कृष्ण का जन्म लगभग 5000 साल पहले मथुरा शहर में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और मां देवकी थे। कृष्ण के जन्म से पहले उनकी बहन देवकी की शादी कंस नाम के एक क्रूर राजा से हुई थी। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन के 8वें बच्चे के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को मार डाल दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें गोकुल नाम के एक छोटे से गांव में ले गए। उन्होंने उन्हें यशोदा और नंद नाम के एक किसान दंपत्ति को दे दिया। यशोदा और नंद कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में पाला पोसा। कृष्ण का बचपन गोकुल में बहुत ही खुशहाल और सुंदर था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, गाय चराते थे और यमुना नदी में तैरते थे। वो एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान बच्चा था। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे कि एक पेड़ को उखाड़ना, एक राक्षस को मारना और एक तालाब को भरना। जब कृष्ण 12 साल के थे तो उन्हें मथुरा लौटने के लिए कहा गया था। उन्होंने कंस को मार डाला और मथुरा के राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। कृष्ण एक महान योद्धा और शासक थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य को दुश्मनों से बचाया। उन्होंने कई लोगों की मदद की और उन्हें खुशी दी। कृष्ण एक महान संत और शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और उपदेशों से कई लोगों को प्रभावित किया। उन्हें हिंदू धर्म में एक भगवान माना जाता है। कृष्ण की बचपन की कहानी में कई प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद बातें हैं। ये हमें बताता है कि प्रेम, हास्य और दया के साथ जीवन जीना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाता है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से हराया जा सकता है। कृष्ण और पुतना की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी कृष्ण के बचपन के बारे में है और यह बताती है कि कैसे उन्होंने एक राक्षसी महिला, पुतना का वध किया था। पुतना एक राक्षसी महिला थी जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वो एक अत्यंत सुंदर महिला का रूप धारण कर ली और गोकुल के गांव में गई। उसने कृष्ण के माता पिता को धोखा दिया और उन्हें कृष्ण को दूध पिलाने के लिए कहा। कृष्ण की मां, यशोदा, को शक हुआ कि पुतना एक राक्षस है, लेकिन उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वे कृष्ण को सुरक्षित रखना चाहते थे। पुतना ने कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन कृष्ण ने उसके दूध में जहर मिला दिया। पुतना को जहर लग गया और वो मर गई। कृष्ण और पुतना की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक उदाहरण है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी भी कृष्ण के बाल्यकाल के चमत्कारों में से एक है। ये दिखाता है कि कृष्ण बचपन से ही एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे। कृष्ण और पुतना की कहानी को कई अलग अलग तरीकों से बताया गया है। कुछ कहानियों में पुतना एक विशाल राक्षस है, जबकि अन्य कहानियों में वो एक खूबसूरत महिला है। लेकिन सभी कहानियों में एक ही बात समान है, कृष्ण ने पुतना को हराया और बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण दिया।